ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले जिन धर्म की जय हो। आज का प्रसंग अपना ये जिन मंदिर जो बना और इस जिन मंदिर में 20 जनवरी को जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई थी, तब से बराबर यहाँ पर ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम उसी अवसर पर जो भी संडे देख करके अपन करते हैं और इस प्रसंग पर अपन पूजन करने के पश्चात स्वाध्याय करते हैं और फिर अपन ध्वजा परिवर्तन करते हैं। आज उसी क्रम में हमने अभी बालिकाओं का उद्बोधन सुना। अब जिनवाणी के माध्यम से हम और चर्चा करना चाह रहे हैं। विषय आज का विषय जो मैं लेना चाह रहा हूँ बहुत सरल परंतु गंभीर थोड़ा विषय है। मैं कौन और मैं कैसा, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। मैं कौन और मैं कैसा, और इसका आधार है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हम इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि आप ये विषय क्यों ले रहे हैं, आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा। उसका जवाब इसलिए कि हमें करना क्या है। करना तो यही असली, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो मनुष्य भव बढ़ाने के लिए नहीं, भव का अभाव करने के लिए मिला है। और भव अभाव करने के लिए निर्णय करना है मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। इसके बगैर आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे चिंतन का विषय निरंतर अभी यही चल रहा है, स्वाध्याय में भी यही चल रहा है, चर्चा चैतन्य की। तो क्यों नहीं घर घर चर्चा चैतन्य की हो और हम चैतन्य में हैं और वो चैतन्य में हो जाए, उस चैतन्य की प्राप्ति हमें हो जाए। यही दृष्टिकोण है। उसी दृष्टिकोण से बहुत सरल चीज़ को लेकर के उस गंभीर विषय की चर्चा अपन करेंगे और सबको लगभग याद होगी स्तुति मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना। उस जितने भी 2 छंद होंगे 2 छंदों पर और पूरे होंगे तो पूरे, जैसा भी होगा तो सभी बोलेंगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। मैं सहजानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में संयम पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। बस इतना ही। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अभी अपना जो शिविर चला उस शिविर में आदरणीय पंडित धन सिंह जी ने इस विषय को आपको याद भी कराया। पहला बोल जो याद कराया वो क्या कराया था अभय जी? याद रखनी है, नहीं रहा। मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या कराया था?
मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि वही करना है। तो मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ क्या मैं? तेत करूं? शाश्वत वाला है? क्या है? कोई निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं? विनोद जी देखो, विनोद जी का बराबर देखा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी का तब मेरी तरफ नहीं देखा था, क्योंकि तो खुद तब देखना था नहीं, तब नहीं देखा, विनोद जी कहते देखा। तो ये हमने अपने को कुछ न कुछ अन्य मान रखा है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, पहचानता नहीं तू मुझको, है? कैसे बात कर रहा तू मेरे से? मैं प्रिंसिपल हूं। अरे काय का प्रिंसिपल है? काय का तू नेता? काय का तू पुरुष? काय का स्त्री? काय का क्या? कुछ भी तो नहीं है। और हम सब ने यही मान रखा कि नहीं मान रखा है? भावेश जी में बराबर हाँ है कि नहीं? ये पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी में हाँ नहीं है भी, इसीलिए दुखी अपन। दुख का कारण हमारा कोई है तो वो यही कि मैं अपने को भूल गया हूं। अपने को भूलना ये सबसे बड़ा अपराध है। लौकिक में भी देखो, कोई आदमी भूल जाता ना, किसी को नहीं पहचान रहा, अपने को नहीं पहचान रहा, क्या कर रहा है? तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किसका चलता है? इसकी अपने को ही नहीं पहचान रहा, कौन पता ही नहीं क्या क्या कर रहा है। ये तो वो बड़ी बीमारी मानी जाती है। तो अलौकिक में भी सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा रोग यही है कि मैं अपने को भूला हुआ हूं और किसी को नहीं। क्या सुरेंद्र जी, किसको भूले हुए? तो अब जो अपने को भूल गया तो फिर क्या होगा बताओ? सब कुछ गड़बड़ी है। और उसको लौकिक भाषा में क्या कहते हैं? नहीं, जो अपने को भूल जाता लौकिक में उसे क्या कहते हैं? कहाँ? पागल। वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया मतलब। इसलिए आचार्य महाराज हमें भी यही बात कही, तू भी पागल हो गया है, मोह में पागल हो गया, मोह का भूत लग गया है, इसलिए तू अपने को पहचान नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले अपनी पहचान बताई पहली पंक्ति में ही कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। कैसा हूं मैं? ज्ञान और आनंद। मेरा स्वभाव तो ज्ञान आनंद है, जानना मेरा स्वभाव है। और किसको जानना? फिर वापस चक्कर ये और है, जानना मेरा स्वभाव है पर किसको जानना? सारी दुनिया को जानना मेरा स्वभाव है? क्या आ सकता सारी दुनिया जानने में? पर स्वभाव जानना है तो किसको? कि सारे को। पर उसमें पहले मुख्य कौन होना चाहिए? मैं शब्द ही पहला मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। नरेंद्र भाई साहब, मैं ज्ञान और आनंद, ज्ञान मेरा स्वभाव और आनंद मेरा स्वभाव है। तो अपने ज्ञान स्वभाव की पहचान अपने को नहीं हुई। मेरी ज्ञान की ताकत क्या है? मैं ज्ञान मतलब आत्मा। पढ़ी चर्चा चैतन्य की? नहीं पढ़ी? पढ़ी? बाबूजी की किताब चर्चा चेतन की भाग 1 और 2 सबको पढ़ना। आत्मानुभूति के लिए बेस्ट किताब है। हमने तो भी स्वाध्याय में चालू की, उसी पर प्रवचन हो रहे मेरे भी, गजब की है, समझे नहीं? 22 चर्चाएं हैं उसमें और इसी की चर्चा है, चर्चा चैतन्य की। तो जो हमारी भूल है ना ज्ञान के जानने के संबंध में, आत्मा को, वो सब भूल निकल जाएगी। तो मैं ज्ञान तो जानने में आ क्या रहा तेरे? अभी भी जानने में क्या आ रहा हमारे? कि जानने में अभी भी ज्ञान ही आता, पर ये मानता कि मैं इसको जान रहा हूं, मैं पुस्तक को जान रहा हूं, मैं इनको जान रहा हूं, मैं इसको जान रहा हूं, इसको जान रहा हूं। ज्ञान में प्रतिभास जो हो रहा है सचमुच ज्ञान का ही प्रतिभास होता है और किसी का नहीं। पर ये मानता है कि इसको जान रहा हूं, इसको जान रहा हूं, इसको जान रहा हूं। यूं समझो एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम सब खड़े हैं,
तो दर्पण में हम सब प्रतिबिंबित होंगे कि नहीं होंगे बद्रीलाल जी? हाँ, होंगे। तो दर्पण का दोष है कि नहीं है? उसने आपको झलकाया, दोष है? नहीं है। तो वो दर्पण में जो आप सब दिख रहे हो वो कौन है? आप हो या नहीं हो? तो समझो दर्पण में जो दिखने वाला एक मान लो मोर है, और मोर दर्पण में दिख रहा है, 10 दर्पण रखे हुए हैं। अब आपसे प्रश्न है तेरे से, गुड़िया, एक मोर है, सामने 10 दर्पण है, उस दर्पण में कितने मोर दिखाई देंगे? एक मोर है और 10 दर्पण में मोर दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? तो कुल कितने मोर हुए बताओ? हाँ, दर्पण में कितने मोर? 10। और एक कितने हो गए? 11 हो गए मोर कि नहीं हुए? मोर कितने? एक ही है। तो ये दर्पण में जो मोर है वो मोर नहीं है। देखो वो मोर, वो दर्पण में दिखाई देने वाला मोर हो करके भी मोर नहीं है, तो फिर क्या वो दर्पण ही है। दर्पण की ही ऐसे मेरे ज्ञान में दिखने वाले सारे पदार्थ, वे पदार्थ पदार्थ में रहे, वे मेरे में प्रवेश नहीं हुए, उनका प्रतिभास हुआ, परंतु वो ज्ञान का ही प्रतिभास था। किसका? यदि तेरा ऐसा निर्णय होता है तो तुझे ज्ञान का आनंद आएगा, और ये नई निर्णय होने के कारण हमको सारा दूसरा आनंद आ रहा है। जो आपने कुछ खाया, मान लो जो लोग नाश्ता करके आएंगे उनको, हम तो कुछ करके नहीं आए है ना, इसलिए हमें नहीं पता, पर आज आप कल की तो ध्यान है कि आज नहीं किया तो क्या हुआ? हाँ, किसने आज नहीं भी किया तो कल तो किया ही है। तो जो टेस्ट आया वो किसका आया? मान लो आपने रोटी खाई, रोटी सबने खाई होगी, तो जो रोटी खाई वो किसका आनंद है? आपको जो आनंद आया रोटी का, वो रोटी का आनंद है। आज तो टेस्टी रोटी है, मक्की की रोटी खाई, सर्दी का दिन है, तो कैसा टेस्ट है? ये मक्की का टेस्ट बढ़िया है, रोटी अच्छी है, वो वाली। ये जो निर्णय किया किसने किया? ज्ञान। आपको अब आनंद किसका आ रहा है? ज्ञान का कि रोटी का? पर मान क्या रहा है? बस यहाँ भूल है, ये कह रहे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और ये मान रहा है सब अलग अलग। मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूं, और मुझे प्रति समय आनंद भी उसका ही आता, पर मैं उस आनंद को मानता नहीं हूं। आबाल गोपाल वृद्ध सभी को प्रति समय क्या भास रहा है नहीं? सिद्ध पूजन में पढ़ते ना, निज वज्र पौरुष, उसमें भी, और वो बात लिए समय सार की गाथा से युगल जी ने। तो यहां कह रहे हैं कि मैं ज्ञान और आनंद से, इसलिए दूसरी लाइन लिखी, मैं हूं अपने में, मैं हूं अपने में। हम सब अपने आप में परिपूर्ण है कि नहीं है? अरे काहे के, देखो भाई हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अभी तो बहुत कमियां है कि नहीं पंकज भैया? है कि नहीं? कि पूरे होते तो अपन कहाँ होते? हाँ, अभी तो अधूरे। ये जो अपने को अधूरापन माना, इसलिए भगवान नहीं बन पा रहे। भगवान नहीं बनने का कारण क्या? कि मैं तो अधूरा हूं, और मैं कभी पूरा कब होऊंगा? यहां कहते तू सब बातें पूरा, तू अपने आप में परिपूर्ण। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, इस समय भी मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। कोई मुझ में कमी न पहले थी, न आज है, न बाद में होगी। तो एक्स्ट्रा तो है, एक्स्ट्रा तो है कि नहीं? अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं है? बोलो सेठ साहब, है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि नहीं? तो एक्स्ट्रा भी नहीं तेरे पास कुछ, न तो कम है, न जितना चाहिए उतना सब है। सेठ साहब 5 लाख रुपए चाहिए, उधर दोगे कि नहीं दोगे? बोलो कि पंडित साहब नहीं दे सकता। क्यों? अरे मैं अभी तो गिन रहे थे नोट आप, कि वो बात सही है, पैसे हैं मेरे पास, पर
मेरे काम के लिए है, मुझे मेरी जरूरत है उसके लिए है। आपको मना तो नहीं करता, पर अभी मेरे पास उतने ही जितने चाहिए, ठीक है। तो नोट है भी सही, पर तो ऐसा करो मेरे से लो, नहीं जरूरत भी नहीं है, तो लेने को भी तैयार नहीं, देने को भी तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को जितना चाहिए उतना है, एक्स्ट्रा भी नहीं है। वही चीज कि मैं अपने आप में इतना परिपूर्ण हूं कि किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा नहीं है कि किसी को दे सकूं। इसलिए ये जो पंक्तियां ही नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अपने आप में परिपूर्ण, उसका नाम परिपूर्ण है। अधिक होना या कम होना तो परिपूर्णता नहीं कहलाती है। ओवरफ्लो हो जाएगा ना, पानी भरते तो ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो हम न तो ओवरफ्लो हो सकते हैं न कम। तो मेरे अंदर इतने अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण अपने आप में परिपूर्णता की निशानी है, परिपूर्णता की निशानी है। एक गुण भी एक्स्ट्रा नहीं है और एक गुण भी कम नहीं है। तो जब भगवान बनते हैं तो कितने गुण आते हैं? भगवान बनते तो कितने गुण एक्स्ट्रा आते हैं? बोलो अजय जी। हाँ? अरे कितने गुण प्रकट होते हैं अनंत के, पता ही नहीं आपको? अनंत के कितने गुण प्रकट होते हैं? बोलो कल्पेश जी, कितने गुण प्रकट होते हैं? सिद्ध के कितने गुण है बताओ? 8, और अनंत के 46 नहीं, मूल कितने हैं? 4। तो कितने प्रकट हुए? वो कहां से आए 4? अरे 4 का है, ये कहने की बात है 4। अच्छा इसलिए कह रहे कुछ नहीं, 4 वो जो थे उस पर आप नहीं दिख रहा आपको, अनंत गुण ही है। अब 4 गुण नए प्रकट नहीं हुए, सिद्ध के 8 गुण नए प्रकट नहीं हुए, जो थे वही है। अनंत गुण पहले भी थे, आज भी है। अनंत बनो चाहे सिद्ध बन जाए, कुछ भी बन जाए, कोई भी नया गुण एक भी प्रकट नहीं होगा। सब अपने आप में परिपूर्ण है, और ये ऐसी परिपूर्णता होने पर भी मैं अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता हूं, अपने आप को कमजोर मानता हूं, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानता हूं या फिर अपने आप को कम मानता हूं। तो कम मानना भी दुख है और अधिक मानना भी दुख है। तो आज से अपन क्या मानेंगे? मैं परिपूर्ण हूं। बोलो, मैं हूं अपने में इतने धीरे धीरे बोलोगे तो क्या होगा? वापस दोनों पंक्तियां, मैं हूं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, इसलिए पर की रंच मात्र भी गंध मेरे अंदर है ही नहीं। यानी पर से कुछ भी संबंध नहीं आगे आएगा, है ना। पर की मुझ में कुछ न, तो उधर से गंध इधर से, इधर गंध किसकी आएगी? है? मैं परिपूर्ण हूं, तो दूसरे की गंध की काम क्या है? गंध भी पुद्गल में होती है, जीव में तो गंध होती ही नहीं है, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, होती है क्या? परिपूर्णता की निशानी ये बताती है कि पर से गंध की बात करना, पर से संबंध की बात करना बिल्कुल झूठ है। मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं तो ज्ञान आनंद वाला हूं, मैं तो जीव तत्व हूं। क्यों मैं अपने आप को अन्य तत्व रूप, अन्य रूप मानता हूं? और ये मान्यता जब तक बनी रहेगी तब तक हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। हमको कोई भी रोग हुआ, उस रोग में इसलिए दुखी हो जाते हैं कि ये रोग मेरा हो गया है, मुझे हो गया, मैं बीमार हो गया हूं, बुखार आ गया मुझे,
भाषा बोलो कोई बात नहीं, कहने में ऐसा आ सकता है, पर अंदर में श्रद्धान कैसा होना? राकेश जी कैसा श्रद्धान होना कि मुझे बुखार है? उष्णता किसकी निशानी है? शरीर उष्ण हुआ है या शीतल हुआ है, दोनों में एक चीज हुई ना। उष्णता किस में होती है? शरीर में होगी, आत्मा में तो नहीं होगी। हो सकता है आत्मा उष्ण? क्यों? कोई स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय किसकी है? बोलो। पीछे इधर हितेश, अभी धूप कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, शरीर खाता है? आत्मा खा रहा है? खाता कौन है? लफड़ा ये ही है। आत्मा भी नहीं खाता, शरीर भी नहीं खाता, तो खाता कौन है फिर? करो निर्णय। अरे ये शरीर उष्ण हुआ, वो शरीर हो रहा, आत्मा में उष्णता की कोई निशानी नहीं है। शीतल हुआ तो भी आत्मा नहीं हुआ। तो आप बुखार के काल में ये विचार करो कि मैं उष्ण हुआ ही नहीं, मैं शीतल हुआ नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। आपका बुखार भग जाएगा। वो गोली जब ले कोई पैरासिटामोल डोला, नंदन भैया आपकी ग्राहकी बंद नहीं होगी, चिंता मत करो। ये पैरासिटामोल और डोला तो जब ली जाएगी वो काम करेगी, उसके पहले आपने ये कर लिया तो काम हो गया। आप सोचो, विचार करो, गज कुमार मुंदाज के माथे पर सिगड़ी जल रही थी क्या कोठारी साहब? और कैसे उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया? किस बल पे लिया होगा बताओ मेरे को, है? ऐसी क्या चीज होगी? शरीर तो उनके भी था, शरीर ही जल रहा था, नहीं जल रहा था क्या? उनको ज्ञान नहीं हुआ होगा शरीर जल रहा है? हुआ कि नहीं हुआ भावे जी? शरीर जल रहा है, ज्ञान तो नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है क्या? ज्ञान तो हुआ, परंतु ज्ञान होने पर भी उन्होंने किसको, उपयोग को कहां लगाया? कि उस उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने चैतन्य में लगा दिया। सारा उपयोग, पूरा का पूरा उपयोग। और उस उपयोग में अब शरीर दिख नहीं रहा है, जलनापन दिख ही नहीं रहा है। जल रहे वो पहले ज्ञान हुआ, अब शरीर का जलने का ज्ञान नहीं हो रहा है। अब तो किसका आनंद आ रहा है? स्वभाव का, ज्ञान का, चैतन्य का, आनंद गुणों का अखंड पिंड जो आत्मा है उसका आनंद आ रहा है। वो आनंद की अनुभूति बढ़ती 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 ऐसी गई कि केवल ज्ञान ले लिया, देह देह में रह गया और आत्मा आत्मा में होकर के ना, ये देह यहां रह गया और नया देह बन गया, और फिर वो नया देह भी खत्म। परम औदारिक शरीर बन गया आनंद बनते ही। ये जलता हुआ शरीर तो यहां रह गया, नया शरीर बन गया परम औदारिक, और वो भी खत्म हो गया, सिद्ध बन गए। आप तो देखते ही रहे, शरीर जल रहा, वो कहां चले गए? क्यों हुआ ये? इसके बल पर कि मुझ में कुछ गंध, यदि वे गंध मानते तो वो अपने केवल ज्ञान को नहीं ले पाते। ख्याल में आ रहा है? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग की कितनी स्थिरता उन्होंने की होगी। तो जब ये जीव पर में अपना गंध मानता है तो उपयोग की स्थिरता नहीं होगी, उसको आनंद नहीं आएगा। और जो पर से गंध विहीन मानेगा, मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं, गंध नहीं, उस उपयोग को अपने में लाएगा, तब वो चैतन्य भगवान आत्मा जो मैं हूं उसकी प्राप्ति होगी। काम करने जैसा यही है, आज करो, कल करो, परसों करो, करना तो यही है। बाकी में कोई सार ज्यादा दम नहीं है भैया। लौकिक कार्य दुनिया में सब होते रहेंगे, होंगे, पर अपने को मूल प्रयोजनभूत कार्य तो ये करना है। इसलिए मैं ये विषय चुना है। मैं अरस अरूपी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। बोलिए वापिस, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण से, दोनों लाइनें। कुछ गंध नहीं, मैं अरस
देखो, मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, समय सार की गाथा नंबर 14। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त। कैसा हूं मैं? अबद्ध हूं, अस्पष्ट हूं, अनन्य हूं, अविशेष हूं, संयुक्त हूं। ये जो मैं ज्ञानानंद स्वभावी स्तुति है, इसमें समय सार के ग्रंथ का सार है। ये अपने चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं अरस, अरस मने कुछ रस नहीं है, तो आत्मा में रस ही नहीं है। आत्मा तो रस से लबालब है ना, और ये कह रहे हैं अरस है। रस आत्मा में नहीं है, ये है पुद्गल की अपेक्षा कथन। और जो दूसरा कथन कभी किया जाता है आत्मा, तो वो अलग कथन है। रस नाम का जो गुण है वो पुद्गल में होता है। किसमें होता है? आत्मा में रस नाम का गुण ही नहीं है, तो आत्मा में रस कहाँ आएगा? तो दूसरी तरफ ये कि जिसको आत्मा का रस लगे उसको संसार से अरस लगेगा, निरस लगेगा। तो वहां रस का अलग अलग अर्थ है, यहां रस का अर्थ अलग है। क्या राजन जी, आपको उसका रस है कि नहीं स्वाध्याय का? तो रस का मतलब यहां पर ये वो रस थोड़ी है जो नींबू वाला, आम वाला, वो रस नहीं। रस का मतलब यह इंटरेस्ट से मतलब है, आनंद आपको। तो यहां जो रस का है वो गुण वाला, कि आत्मा में किसी प्रकार का कोई रस नहीं है। आत्मा तो पुद्गल है ही नहीं, तो रस कैसे होगा बताओ? तो मैं अरस हूं। फिर दूसरा है अरूपी हूं। आत्मा रूपवान नहीं है। रूप मने वही बात जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाए उसे रूपी कहते हैं। दिखाई दे नहीं दे से रूपी की परिभाषा नहीं है, वो सामान्य समझाने के लिए है। रूपी मने रूप, रंग। तो जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, वो रूपी है। और आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है। आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है? राहुल बोल। नहीं दिखता? नहीं दिखता तो किसने बता दिया आत्मा है? फिर ये गलत बात है। आत्मा दिखता है। आत्मा नहीं दिखता तो कौन कैसे कहते आत्मा है, ऐसा कौन बताता? फिर दिखता है, आपको नहीं दिख रहा है वो अलग बात है। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, सबको आत्मा दिखता है। आत्मा का आकार है। भावेश जी, आत्मा दिखता है कि नहीं? आत्मा में आकार है, आत्मा दिखाई देता है। अनंत सिद्ध ने नहीं देखा होता तो आपको कौन कहता आत्मा है? छो द्रव्य में प्रदेशत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? इसलिए छो द्रव्यों का आकार होता है। क्या भव्य? आत्मा में आकार है और वो दिखाई देता है, पर हमें नहीं दिख रहा है। तो हमें दिख सकता है कि नहीं? हमें भी दिख सकता है। आपको दिखाई तो देगा, पर आपको कैसे दिखाई देगा? अनुभूति रूप दिखाई देगा। अभी आपको दिख सकता है कि हाँ, अभी आपको हवा ठंडी है, गर्म ख्याल में आ रही है कि देखो हवा चल, हवा कहते हवा आई, हवा आई ना, कैसी थी? ठंडी। कहाँ दिख रही? हवा दिख रही है कहीं? तो आपको ख्याल में आया कि नहीं आया? दिखी कि नहीं दिखी? ऐसे आत्मा आपको अभी दिख सकता है, अनुभव में आ सकता है। आकार रूप वो आत्मा तो केवल ज्ञान होने पर दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा। तो जीव का आकार, जीव दिखता है, नहीं दिखता ऐसा नहीं है। तो रूपी फिर क्यों कहा? दिखने के आधार पे नहीं, उसमें स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, इसलिए आत्मा को अरूपी कहा है। तो मैं कैसा हूं? अरस हूं, अरूपी हूं। कैसा हूं? आपका कलर कैसा है? बायोडेटा बनाते ना? बनाते ना? क्यों भैया? बनाया नहीं? बनाया? बनाया।
उसमें कलर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कलर राहुल? कोई गेहुआ, कोई लिखता है फाइन है, फेयर, है ना? तो वो कलर किसका लिखा पंकज जी? अपना कलर है कि नहीं? पर मैं क्या मानता हूं? मैं काला, मैं गोरा, मैं चिकना, मैं ऐसा, और तू वैसा है नहीं, और मानता वैसा ही है। और लगा लगा करके हाँ, काला वो क्या करता है? गोरा होने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? गोरा हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर में गए और क्रीम पाउडर जो भी जैसा भी उसने लाल वाल फाल वाल जो भी लगा दिया, तो हो गया कि नहीं? बोलो, कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? किसका हुआ? इसका। जिसमें कलर चेंज हो सकता है उसका हुआ, और जिसमें कलर ही नहीं है उसमें कलर कैसे चेंज होगा बताओ? तेरा कलर ही नहीं है तो तेरा कलर कैसे चेंज होगा? तो मैं तो कलर रहित हूं। कैसा हूं? कलर रहित हूं, मेरा कोई कलर नहीं है। अपने नीचे मंदिर में जो कांच लगाए ना, भगवान के सामने कांच लगाएंगे, नहीं लगाए हैं? कांच लगाए क्या? तो कांच लगाए, उसका कौन सा कलर है बताओ? कलर है कांच का? नहीं है। सवाल ही नहीं ऐसा कलर। कलर आपको जो दिख रहा कलर है, कैसे नहीं कलर? पुद्गल है ना वो कांच है, वो पुद्गल है, इसलिए कलर है, और जो दिख रहा है वो कलर है। आपको नाम नहीं आ रहा इसलिए आपके कलर नहीं है। आपको नाम नहीं आता, कलर नहीं कह दिया, कलर है। जो दिख रहा वो कलर है उसको। अब वाइट के भी 50 भेद है भैया, एक ही थोड़ी होता वाइट को हजारों रूप है, तारतम्यता अलग अलग निकलेगी। मूल कलर तो 5 ही है, उसके तो सारे कलर बनाएंगे। तो कांच कलर रंगहीन नहीं होता, वो लोक भाषा में नाम नहीं दे पाते तो रंग कह देते। पर मैंने मेरे बुक में लिखा, 9th क्लास की कला शिक्षा की बुक लिखी मैंने, उसमें ये बात लिखी कि कांच का पर कलर विहीन नहीं होता है। 9th क्लास की बोर्ड में 9th-10th क्लास के लिए कला, उसमें ये बात लिखी मैंने कि कांच का कलर नहीं होता ऐसा कहा जाता है, पर सचमुच कलर है। अपनी बात भी रखी उसमें, उनकी बात भी रखी और अपनी बात भी रखी। तो रंग विहीन है तो वो आत्मा मैं हूं। किसमें कलर नहीं है विमल जी? आपका कलर कैसा? बोलो, अरे आपका कलर बोलो। आप तो आपका कलर कैसा? कि मेरा कोई कलर ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं? अरे फिर भी, अरे मेरा कलर ही नहीं, क्या बताऊं? तो मैं अरूपी हूं, मेरा कोई रंग नहीं, मेरा रूप नहीं। रूप का मतलब आकार नहीं, वर्ण से ही है। और अस्पर्शी कैसा हूं मैं? मेरे अंदर स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। स्पर्श मतलब हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। आपका वजन कितना होगा लगभग? हाँ जी, वेट किया कभी? बोलो कितना वजन होगा लगभग आपका? हाँ, 68 68 कह दो, 68 कह दो, की बात है। 68 किलो वजन है। मेरा कितना होगा लगभग? जितना आपका उतना ही मेरा होगा, इतना ही होगा। जितना आपका उतना मेरा। अरे जैसे ये किसका वजन है? मेरा वजन नहीं, क्योंकि स्पर्श नहीं है ना। स्पर्श नहीं है तो मेरा कितना वजन होगा बताओ? शरीर में से आत्मा निकल के चला जाता है, उसके बाद कितना किलो वजन कम हो जाता है? जो जीव मरा उसमें से आत्मा निकल गया, उसके बाद उसका वजन कितना कम होता है? बोलो धनवाद साहब, बढ़ जाता है। तो आत्मा निकल गया ना, वजन था आपका? आपका वजन है कि नहीं? आपका वजन है कि नहीं? आपका वजन होता तो आप गए कि आप पड़े हो? अब हम तो नहीं पड़े ना।
तो फिर मैं कौन? जो पड़ा वो थोड़ी मैं हूं। तो वही ये कह रहे कि मैं अस्पर्श यथार्थ, मैं न हल्का हूं, न भारी हूं, न मैं रूखा हूं, न चिकना हूं, न मेरा कोई वजन है। मैं इन सब से रहित तत्व हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञानानंद। मैं कौन हूं और कैसा हूं? अपने आप में, अपने आप में और पर से मेरा कुछ भी संबंध। मैं कैसा हूं? अरस हूं, अरूपी हूं और अस्पर्शी हूं। कोई स्पर्श कर सकता है? नो टच। टच नहीं करना भैया, लिखा होता ना कहीं, कृपया यहां नोट डोंट टच, इसे स्पर्श नहीं करें। तो इसे ये क्योंकि स्पर्श की वस्तु ही नहीं है, आप कैसे करोगे बताओ? भगवान का स्पर्श किया आज भावे नरेंद्र भैया? क्यों नहीं किया है? लेट हो गए हैं, वंचित हो गए ना। मैं बस कुछ नहीं, भगवान का स्पर्श कर लूं। आप अपने भगवान का स्पर्श करो भैया। वो इसलिए स्पर्श किया जाता है, उन भगवान का स्पर्श। हे भगवान, मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं, सचमुच तो मैं किसी का कोई स्पर्श कर नहीं सकता, परंतु आपके चरणों का स्पर्श करके मैं भावना पाता हूं कि जैसे आपने अपनी आत्मा का अनुभव किया, आनंद लिया, वैसे ही मैं भी। यही उद्देश्य है, ध्वजा परिवर्तन का उद्देश्य यही है और कोई दूसरा नहीं है बंटी भैया। एक ध्वजा उतारी और दूसरी चढ़ा दी, ये कोई ध्वजा परिवर्तन नहीं है, इसका नाम ध्वजा परिवर्तन नहीं है। अपने परिणामों में परिवर्तन नहीं लाए तो कुछ नहीं हुआ। ये हर साल बदल रहे हो, क्या होने वाला इससे? तो इधर बदलाव नहीं आएगा ना जब तक ये जो निर्णय नहीं होगा, तो अनंत भव और खराब हो जाएंगे। अनंत भव समाप्त करने हो तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, मेरे अंदर कुछ भी कमी, मैं आनंद से लबालब हूं, कहीं किसी की जरूरत नहीं है। कौन दुखी करेगा बताओ मेरे को? आप बीमार हो, पड़े हो, कौन दुखी करेगा? आप ये चिंतन करो, कोई दुखी नहीं करेगा। समझे नहीं? अब इतना लगा, किसको लगा भैया? किस में दर्द है? दर्द को जाना मैंने, पर मैं तो दर्द से रहित हूं ना, मैं तो दर्द से रहित हूं। ऐसा अनुभव करोगे, सचमुच आपको आनंद आएगा, क्योंकि आनंद आपके अंदर है, बाहर में आनंद है ही नहीं। उस आनंद की अनुभूति करने की बात कह रहे हैं आप। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। पर से कुछ भी, तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। ऐसा निर्णय करके अपने स्वभाव का अवलंबन लें। तो आप ये पंक्तियां बोले, उसके बाद अपन विराम लेते हैं। बोलिए सभी। मैं ज्ञान नंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। बस इतना ही। तो आज का विषय अपन इतना ही, और सब कुछ आ गया है। निर्णय करना हो तो इतने से काम हो जाएगा। तुस मास भिन्न से आत्मानुभूति हो सकती है। तो इतने विषय में भी जो काम करना चाहे वो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहे तो कितना भी जिनवाणी अगाध है, उसको कितना भी पढ़ोगे, पर मूल काम की ओर आगे बढ़े हम सब। और इस ध्वजा परिवर्तन के दिन अंदर में एक ही कि मैं अपनी भगवान आत्मा को जानूं, पहचानूं, अनुभव करूं, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसका दृढ़ श्रद्धान करूं। इसी भावना से विराम लेता हूं।